हम आपको इस समय सीधे लिए चलते हैं जोशीमठ, क्योंकि होटल को गिराने की प्रक्रिया एसडीआरएफ ने शुरू कर दी है और वहां क्या चल रहा है जल्दी से जानकारी ले लेते हैं आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता से। आशुतोष, बताइए। सईद, बिल्कुल वो कार्यवाही शुरू हो चुकी है और मलारी हिल के पास जैसा हमने आपको बताया था कि एक एक करके सारे जो पहले जो इसेंशियल्स है वो हटाए जाएंगे। तो अब ये देखिए, पहले का होटल माउंट व्यू का हटाया गया और अब मलारी का ये जनरेटर यहां से हटाया गया है। साथ ही मजदूर अभी बहुत मात्र संख्या में यहां से टायर लेकर के जा रहे हैं। ये टायर इसलिए क्योंकि ऊपर से अभी जो जानकारी मिली है वो ये कि सबसे पहले ऊपर मंजिल का एक एक करके टुकड़ा हटाया जाएगा। आप समझिए, एक एक ईंट दर ईंट, ये आप देख रहे हैं मजदूरों को टायर लेकर के जा रहे हैं और वहां पर पहले जो ईंट वो नीचे गिरेगी ताकि किसी तरह का वाइब्रेशन कंपन ना हो, लोगों को चोट ना लगे। तो बहुत सारे टायर मंगाए गए हैं नगर पालिका से, तो कंपन को रोकने के लिए। अब जैसे ये जनरेटर हटता है, ये तमाम एसडीआरएफ के लोग और मजदूरों की टोली सबसे ऊंची मंजिल पर जाएगी। जितने भी ईंट यहां से निकाले जाएंगे उन सबको पीछे नहीं अब डाला जाएगा, जैसा कि सीबीआरआई का प्लान था कि नीचे नुकसान ना हो। उन सबको होटल के सामने वाले हिस्से पर, यानी जहां इस समय क्रेन है, ये मलबा धीरे धीरे यहीं गिराया जाएगा। और यहां से ट्रक रखे गए हैं बड़ी संख्या में। हर ट्रक में थोड़ा थोड़ा करके जो सामान, जो डेब्री होंगी, जो मलबा होगा, उसको उसमें भरा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अब तक सिर्फ यहाँ एसडीआरएफ की टीम थी, अब यहाँ ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले जो एनडीआरएफ की फोर्स है वो भी एक कंपनी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो अब जो है आप समझिए कि मेगा मिशन होगा, जहां स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ पुलिस की जो पूरी टोली है वो सब यहाँ लगी होगी और वो सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि विशेषज्ञों की टीमों ने नजर बनाई थी, उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, तो उसी सिलसिले की तरह से, उसी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही एक एक फेज में, हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि अब ये एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है। थोड़ी देर पहले अभी कुछ अधिकारी जो है बात कर रहे थे, बता रहे थे वो ये कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 7 मंजिला और जमीन के नीचे भी काफी फ्लोर हैं और इन सब को अगर हटाना है, वजन कम करना है और क्रैक्स को। आशु, ये होटल 7 मंजिला है जो आप दिखा रहे हैं हमें। पहला जनरेटर हटा, देखिए आप गिन पाए सही, सबसे ऊपर 1 मंजिल, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, 4 मंजिल तो हम इसके ऊपर देख रहे हैं। इसके साथ ही जमीन के नीचे भी इसका हिस्सा है, क्योंकि कई बार लोग पार्किंग बनाते हैं और नीचे 3 फ्लोर लगभग ये होटल नीचे भी है। तो 6 से 7 मंजिला इस इमारत में। ऊपर तो फिर भी तोड़ना आसान होगा, ऊपर मुश्किल आ जाएगी, लेकिन नीचे सब निकालना होगा तो उनको मैनुअली काम करना होगा। अगर इसको वजन कम करना है, चूंकि ये इंक्लाइन हो रहा है, तो जब ऊपर का ये मलबा हट जाता है तो नीचे काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, पहला जनरेटर गया, दूसरा भी हटाया गया, क्रेन यहाँ रखी गई है, पीछे 2 बुलडोजर है और हमें बताया गया कि बुलडोजर का इस्तेमाल उस तरह नहीं होगा कि इसको पुश किया जाए। ऊपर टीम जाएगी मैनुअली। सबसे पहले आप जो कच्चे छप्पर देख रहे हैं उनको हटाया जाएगा और उसके बाद ये डिसमेंटलिंग प्रोसेस, आप इसे कहते हैं, डिमोलिशन की जगह इसे अगर हम कहूं तो एक तरह का ये डिसमेंटलिंग प्रोसेस है कि जैसे। लेकिन आशु, ये बिल्डिंग को, जो होटल की बिल्डिंग है, इसे कैसे गिराया जाएगा? सही, जैसे ही ये सब सामान हटेगा, मजदूरों की टोली ऊपर जाएगी। मैं मदन जी से कहूंगा एक बार सीधे छत की तरफ तस्वीर दिखाएं। पहले मेटेलिक शीट। आशु, हम आपकी बात सुनेंगे पूरा। अमित हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता अमित भी हैं। आशु, अमित आप बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी देखिए, आपको अभी आशुतोष बता रहे थे कि मलारी इन से और माउंट व्यू से जेनसेट्स को हटाया गया। क्लोजर लुक देखिए, जो जितने भी हेवी मशीनरीज हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स, टूल्स हैं या अटैचमेंट्स हैं इस होटल में, इन दोनों होटल्स में, जो बहुत हेवी है, जिनको तोड़ने के दौरान मजदूर नहीं हटा सकते हैं या जिनके गिरने से नीचे के मकानों में नुकसान हो सकता है, उनको इसी तरह से हटाया जाएगा। अभी देखिए, पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया, एनडीआरएफ के लोग यहाँ पे हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, साथ ही साथ जो उत्तराखंड पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए है। और इस वक्त देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी दिखेंगे जो जेनसेट के साथ जो ट्रीटमेंट है सही तरीके से, ताकि वो नीचे ना गिरे जेसीबी से और उसको सही तरीके से यहां से मूव आउट किया जा सके, वो उन सारे टेक्निकल प्रोसेसेस को कर रहे हैं। ये आपको आम डेमोलिशन से बिल्कुल अलग तस्वीर इस बार दिखेगी। हम आमतौर पर शहरों में देखते हैं कि जब डेमोलिशन की कार्रवाई चलती है तो लोग अपने हिसाब से हथौड़ा चला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मलारी और माउंट व्यू पे जो कार्रवाई होगी सईद, वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होगी। सीबीआरआई ने एक बिल्कुल बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिसको फॉलो करना है, गाइडलाइन को फॉलो करना है, ताकि कंपन पैदा ना हो और नीचे के मकानों को असर ना पड़े। एक और जरूरी बात है सईद, जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जब यहाँ प्रदर्शन चल रहा था
और ये जो 2 होटल्स हैं वहीं पे प्रदर्शन चल रहा था, तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और हम लोग लगातार जोशीमठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 2 होटल्स के ठीक नीचे जो 2-3 मकाने हैं उनमें दरारें नहीं आई थी, और पिछले 2 दिनों में न केवल उनके फाउंडेशन में दरारें आई बल्कि वो दरारें चौड़ी भी हो गई। वो तस्वीर अपने आप में इस बात को बयां करती है कि क्यों ये डिमोलिशन एक्टिविटी बेहद ही जरूरी है। और अब जब मौसम खराब हो रहा है, सही बारिश हो रही है, ऊपर बर्फबारी हो रही है, तो खतरा और भी बढ़ता है ऐसी स्थिति में।